हमने ये घर बनाया और घर को दरवाजा बनाया, दरवाजे को ताला बनाया, हमने ताला लगाया और चाबी भूल गए। चाबी हमने गंवा दी तो क्या होगा? जो दरवाजा आपने बनाया, जो ताला आपने लगाया, वही आपको रोकेगा। यही तो खेल है मन का। मन बनाया आपने और वो आपके साथ ही खेल रहा है। हमें ये शरीर मिला जीवन का आनंद लेने के लिए, जीवन की जो भी चुनौतियां हैं उसका सामना करने की, मुश्किलों को हल करने की, इसका इस्तेमाल करने के लिए हमें मिला हुआ है। लेकिन वही हमें इस्तेमाल करना है, वही हमारे जीवन को चूस रहा है। तो आपका जो ये शरीर है, इसको आपने कभी दाव पे नहीं लगाया कि इस शरीर ने आपको दाव पे लगा। आपका जीवन हमेशा दाव पे लगा। मन आपका जीवन हमेशा चूसता है, आपके जीवन को दुखी करता है। जीवन मतलब आज का दिन आपका। सदगुरु हमें यही कह रहे हैं, आपका मन जो है ना, यह चमत्कार पैदा करेगा या दुख पैदा करेगा, यह पूरी तरह आपके ऊपर निर्भर। आपके पास छुरी है, उससे आप सब्जी काटोगे या उंगली काटोगे, आपके ऊपर है। उसी प्रकार है आप जीवन में मन का इस्तेमाल कैसे करते, यही सदगुरु हमें बोल रहे हैं कि आपको सावधान रहना है, सचेतन रहे। सचेतन का मतलब क्या हुआ? जागरूक। आपके अंदर की जो जीवन ऊर्जा जब वो सचेतन हो जाती है ना, तो ये शरीर से और मन से चमत्कार कर देती है। बस आपको सचेतन होने की जरूरत है। हमारा मन हमारे साथ खिलवाड़ क्यों करता है? क्योंकि मन को ही हमने अब मैं कह डाला है। ये हाथ है आपका, ये मेरा है कह सकते हैं, लेकिन मैं हूं। अगर आपका हाथ काट दिया तो आप नहीं रहेंगे, मैं रहेंगे ना। ये मैं कैसे हो? हमने ये समझना बहुत जरूरी है कि मन जो है आपका, वह मन आप नहीं हो। और ये कैसे पता चले? उसके साथ खेलो, मन के साथ। जहाँ भी हमारा दिमाग थकता है, थकाओ उसे चैलेंज दो। जहाँ पर आपके दिमाग को प्रेशर आ जाता है, वो चीजें करो। सदगुरु बोल रहे हैं कि अगर आप सचेतन रहोगे, जागरूक रहोगे, तो आपका मन क्या खेल रहा है, आपका शरीर क्या नौटंकी कर रहा है, आप समझ जाओ। तेरी नहीं सुनूंगा, मैं क्यों सुनूं भाई? तू मेरा सेवक है, मैं तेरा मालिक हूँ, तुझे मेरी सुननी पड़ेगी। पहले खुद का मालिक बन जाओ, खुद को जीतो, दुनिया खुद ब खुद आपके कदमों में आ जाए। तो आप जितना हो सके आपके मन को और शरीर को थकाओ, उसको काम पे लगाओ, जो जरूरी चीजें उन पे लगाओ, वो सचेतन रहेगा हमेशा। और हमेशा चुनौतियों को स्वीकार करो। जब आपके शरीर को और मन को खतरा महसूस होता है, तब चेतना जागृत हो जाती है और ये दोनों हट जाती पीछे। हमेशा याद रखो। तो आपके शरीर को और मन को खतरों का खिलाड़ी बनाओ, से डराओ, मेहनत से, चुनौतियों से, तो अपने आप वो आपके नियंत्रण में आते। तो यही सब हमें कह रहे हैं कि आप सचेतन हो, और आप सचेतन रहोगे। इस मन को और शरीर को थोड़ा सा बाजू में रखो। जो शरीर चाह रहा है उसको ज्यादा ध्यान मत देना, जो मन चाह रहा है उसको ज्यादा ध्यान मत देना। आपका जीवन खुशी में रहे, आपका आज का दिन आनंद में रहे, बस इसका ध्यान रहे। तो यही सदगुरु कह रहे कि आप सचेतन हो जाओ, मतलब ये जान जाओ कि तुम खुद ईश्वर का रूप हो। बस इतना जान जाओ, यही चेतना है। और ये एक बार आपको हो गई तो आपका मन आपके लिए चमत्कार करेगा। तो जीवन में आप जागरूक हो जाओ, ध्यान करो, कर्मयोग करो, थकाओ इसको, और जो जरूरी है आपके जीवन में वो करो। तो अपने आप आपका मन जो है वो आपसे चमत्कार करवाया। सदगुरु जी ने हमें आज जो कोड दिया है, उसके माध्यम से सदगुरु जी हमें बता रहे, आप अपने मन को चमत्कार बनाते या उससे दुख पैदा करते, यह केवल इस बात पर निर्भर करता है कि आप सूर्य को कितने सचेतन रूप से संचालित करते। तो हम देखते हैं कि हमें वो अपने मन पे निर्भर है कि चमत्कार बनाना है क्या दुख पैदा करना है। फिर भी कई बार दुख ही पैदा होता है। इसका कारण हम अपने मन पे नियंत्रण नहीं कर सकते। आप हर बार बता देखिए, मन पे अपना नियंत्रण हो, ना कि मन पे अपने ऊपर। तो उसके लिए आपने साधना ही बताई। तो जब आप साधना करने जाते हैं तभी अपना नियंत्रण मन पे नहीं रहता है। उस पे नियंत्रण कैसे बनाने साधना करते हो? सद्गुरु और राम सर ने हमें आज जो कोड दिया है, उसमें मेरा सवाल ऐसा है कि कई बार क्या होता है, मनुष्य होने के तौर पे हम हर एक समय में सचेतन रूप से ही निर्णय लेंगे, ऐसे पॉसिबल नहीं। कभी कभी परिस्थितियों के अनुसार हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो किसी भी परिस्थिति को उसमें हमें सचेतन रह के ही निर्णय कैसे लेना चाहिए? दोस्तों, हमने ये घर बनाया और घर को दरवाजा बनाया, दरवाजे को ताला बनाया, हमने ताला लगाया और चाबी भूल गई। चाबी हमने गंवा दी तो क्या होगा? क्या होगा? जो दरवाजा आपने बनाया, जो ताला आपने लगाया, वही आपको रोकेगा। घर किसका? आपका। दरवाजा किसका? आपका। ताला किसका? आपका। लगाया किसने? आपने। रोक किसको रहा है? आपको। यही तो खेल है मन का। मन बनाया आपने और वो आपके साथ ही खेल रहा है। बच्चे को पैदा किया आपने,
और वही आपके सर पर सवार होते हैं, वही आपको संचालित करने का। तो ये त्रासदी हो जाता। हमारे साथ वही हो रहा है। हमें शरीर मिला जीवन का आनंद लेने के लिए, जीवन की जो भी चुनौतियां हैं उसका सामना करने की, मुश्किलों को हल करने की, इसका इस्तेमाल करने के लिए हमें मिला हुआ है। लेकिन वही हमें इस्तेमाल करना है, वही हमारे जीवन को चूसना है। क्या आपने कभी आपके मन के साथ, आपके शरीर के साथ खेल खेला है? हमेशा आपका शरीर आपको डराता है, हे मरेगा तू। आपके सामने अगर जहर रख दे, आपको बोलेंगे चलो इसे खाओ, तो क्या आप खाएंगे? 1 लाख रुपए दे के खाएंगे, 5 लाख रुपए दे खाएंगे। जिसे अपने जीवन की कीमत ही पता नहीं वो खाएगा, वो खा ले। किसान आत्महत्याएं करते विदर्भ और मराठवाड़ा में हम सुनते, क्योंकि उनको ये मालूम हो गया है कि हम अगर आत्महत्या करेंगे तो हमारे परिवार को मुआवजा मिलेगा 4-5 लाख का, 10 लाख का। भोला है तो खुद को चढ़ा देता है सूली पर। तो वाकई वह कीमत है उसकी, ये उसे पता ही नहीं। तो आपका जो ये शरीर है, इसको आपने कभी दांव पे नहीं लगाया कि इस शरीर ने आपको दांव पे लगा। आपका जीवन हमेशा दांव पे लगा। मन आपका जीवन हमेशा चूसता है, आपके जीवन को दुखी करता है। जीवन मतलब आज का दिन आपका, आज अभी जो जिंदा है, आप इस जीवन को अनुभव कर रहे हैं, इस अनुभूति को आप वो दुख में बदल देते हैं। बस इसलिए क्योंकि वो जो चाहता था उससे जैसा हुआ नहीं, बस इसलिए आपको दुखी कर देगा। उसे जो अपेक्षाएं रखी है उस अपेक्षाओं को पूरी नहीं हो रही है अपेक्षा, तो इसलिए दुखी हो रहा है। तो हमने हमारे जीवन की कीमत ही नहीं समझी, इसलिए हम उसे दांव पे रखा। एक अभिनेता है जॉन इब्राहिम, बराबर। जॉन इब्राहिम को किसी ने पूछा इंटरव्यू, क्या तुम गुलाब जाम खाओगे अगर हम आपको 10 रुपए देंगे? देख, बच्चे ने सवाल पूछा, वो बोला नहीं। बोले 1 लाख देंगे? बोला नहीं। बोला 1 करोड़ देंगे? तो चुप हो गए। 1 करोड़ की बात आ गई तो उसने आगे पूछे, शांत हो गया। नहीं था ना बोला, वो तो शांत हो गया। और फिर उसने पूछा इसके आगे भी कुछ है? मतलब 1 करोड़ का अगर 10 करोड़ होगा तो खा लूंगा मैं। ये किसने हिसाब लगाया? ये व्यवहार किसने किया? वही जॉन अब्राहम कहता है कि मेरी सबसे चाहती चीज गुलाब जाम नहीं है, वो जो चोकर होती है ना, काजू कतली बोलते हैं, वो मेरी सबसे पसंदीदा है। वो मैंने 25 साल पहले, क्या बोला वो मैंने 25 साल पहले खाई है, आज तक नहीं खाई 25 साल। क्यों? वो इतना हेल्थ कॉन्शियस है। अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने फिटनेस के लिए उसने अपने सबसे पसंदीदा स्वीट को छोड़ दी। 25 साल, 25 दिन की बात नहीं, या 25 महीने की भी बात नहीं, 25 सालों की बात। करीब आधी जिंदगी उसने अपनी चाहती चीजों को त्याग दिया। क्यों? स्वास्थ्य के लिए। वही स्वास्थ्य वो 10 करोड़ के लिए छोड़ेगा। तो ये खिलवाड़ जो करता है हमारे साथ में, वो हमारे जीवन के साथ में खिलवाड़ हमारा मन कर। सदगुरु हमें यही कह रहे, आपका मन जो है ना, यह चमत्कार पैदा करेगा या दुख पैदा करेगा, यह पूरी तरह आपके ऊपर निर्भर। यह चमत्कार करने में भी माहिर है और दुख पैदा करने में भी माहिर है। आपके पास छुरी है, उससे आप सब्जी काटोगे या उंगली काटोगे, आपके ऊपर है। जितनी तेजदार आपकी छुरी होगी उतना संतुलित आपका हाथ होना चाहिए। अगर ज्यादा तेजदार अगर छुरी है और आप थोड़ी भी गलती करेंगे तो आप आपकी उंगली को गंवा बैठे। वैसे मन है, जिसका मन जो है, बुद्धि है, वो तीक्ष्ण है, वो और खतरे में। इसलिए तो बुद्धिमान लोग जल्दी पागल हो जाते। पागलों की जमात में आप जाना कभी मेंटल हॉस्पिटल में, वहां पर आपको जो सबसे बुद्धिमान लोग कभी हुआ करते थे वो पागल आपको जन्म बनाए। एक्सीडेंट तेज गाड़ी का ही होता है। वो धीमी चलने वाली गाड़ी को पीछे से कोई ठोकेगा तो एक्सीडेंट हो, आगे से वो कुछ नहीं करते। और तेज वाली गाड़ी का आगे से एक्सीडेंट। स्टीयरिंग जितनी तेज गाड़ी चलेगी उतना आपका ध्यान सटीक होना चाहिए। उसी प्रकार है, आप जीवन में मन का इस्तेमाल कैसे करते हैं? अभी पूछा गया कि हमारा मन अगर काबिल है कि खुद आनंद भी पैदा कर सकता है, दुख भी पैदा कर सकता है, चमत्कार भी कर सकता है,
तो वो दुख क्यों पैदा कर? आपको सोना अच्छा क्यों लगता है? आपको पता है बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जिनको ये भी पता नहीं उनके शरीर को बीमार पड़ना अच्छा लगता है। क्यों? उनको पता ही नहीं है उनके शरीर को बीमार पड़ना अच्छा लगता है, इसलिए वो बार बार पड़ता है। मतलब क्या मजाल कि बीमार पड़ जाए। अभी अभी मैं खेंदर सर से बात कर रहा था जो अभी साउथ के टूर पे हैं, तो मैंने पूछा कैसे चल रहा है? वो बोले बहुत मजे में है। बोले आपके साथी कैसे हैं? सागर कैसे? वो बोले बीमार तो हो गए थे। फिर मैंने बोला फिर क्या हुआ? बोले उनको बताया आप बीमार भी पड़ गए ना, आपके बीमारी के लाड़ नहीं ले यहाँ पे पूरा जाएंगे। आपको बीमार पड़े या अच्छे रहें, आपको ये दौरा पूरा करना है, बस पैसे भी करो, आपको कोई सहूलियत नहीं मिलेगी। तो लो साफ निभा रहे तो शरीर भी देखता है, आपको आजमा के देखता है, आपको डरा के देखता है, आपको पीछे हटने के लिए मजबूर करने की कोशिश करता है। तो आप हैं जो डिसीजन लेने वाले कि इसका कितना सुनना है, वो दर्द पैदा कर वो उसका काम। तो यही हमारे मन के साथ, अगर आप जागरूक है, अब अगर कोई पेशेंट अगर ऑपरेशन के दरमियान आ गया किसी जहर के असर में या सांप ने काट लिया, तो अगर वो अपनी शुद्धि को खो रहा है, थोड़ा थोड़ा बेहोश हो रहा है, तो डॉक्टर लोग उसे जगाते, पानी मारते, मुंह पर पानी मार देते हैं, जगाते हैं, हिलाते हैं, अरे जागते रहो। क्यों? अगर वो कॉन्शियस रहेगा तो उसका जो उपचार होगा वो सही ढंग से होगा, उसका शरीर रिस्पॉन्स करेगा। अगर वो बेहोशी में चला गया तो उसके शरीर के बहुत सारे अंग रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। तो डॉक्टरों को जीवन प्रणाली की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि वेंटिलेटर है, बाकी सब चीज़ें है, वो मशीनरी लगाने। तो यही सदगुरु हमें बोल रहे हैं कि आपको सावधान रहना है, सचेतन रहे। सचेतन का मतलब क्या हुआ? जागरूक। जब भी हमारे जान को खतरा होता है ना, तो एकदम से हम क्या हो जाते हैं? चौप जाग जाते। आप कोई आराम से बैठा है, अब धीरे से उसके नीचे ठंडा पानी छोड़ दो, एकदम से खड़ा हो जाता है। उसके पास में कोई फटाका अब फोड़ दो। और ये बहुत प्रसिद्ध हुई थी। एक 65 साल का बूढ़ा अपने पोते के साथ में बैठा था हॉल में। अब पोता तो बड़ा शरारती था, इंग्लिश मीडियम में सीख रहा था ना, तो वो नए नए प्रयोग करने के लिए सिखाते, तो कहाँ करना यही बस नहीं समझाते। तो सोफे पे बैठा था, नाना दादा जो है सोफे पे बैठा हुआ था, वो गया अंदर। दीपावली के दिन थे, फटाका लेके आए, सुतली बम, और उनके सोफे के नीचे उसने जला। जैसे ये फटाका बम, 65 साल का दादा 3 फुट हवा में ऊपर। दादा को कितना भी बोला जाए इतना बड़ा स्टंट करो और 1 लाख रुपए दे के, तो भी नहीं करता बेचारा। कभी जिंदगी में उसे सोचा नहीं था, वो कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। तो कहने वाली बात है कि आप जितना समझते हैं उतना आपका शरीर और मन कमजोर नहीं है, वो बड़ा शक्तिशाली है। सचेतन जब हो जाता है, आपके अंदर की जो जीवन ऊर्जा जब वो सचेतन हो जाती है ना, तो ये शरीर से और मन से चमत्कार कर देती है। बस आपको सचेतन होने की जरूरत है। हमारा वॉचमैन तक सो जाता है, हमारी तो बात ही छोड़ो। करीब करीब 50 से 70% वॉचमैन सभी सो जाते हैं रात में। उसे स्लीप मैन कहना चाहिए, वॉचमैन में। बेचारे मशीन कैमरे वो जागते देखते रात में। तो सवाल यह है कि आप स्वयं को जितना जागरूक रखेंगे उतना आप मन को संभाल पाए। हम मन को संभाल क्यों नहीं पाते? हमारा मन हमारे साथ खिलवाड़ क्यों करता है? क्योंकि मन को ही हमने अब मैं कह डाला है। जैसे कि मैं इस कपड़ों को बोल दूं ये मैं, आप बोलेंगे ऐसे कैसे हो सकता है? सदगुरु हमेशा एक उदाहरण देते हैं। आपके सामने खाने की थाली है, वो आपकी हो सकती है, ये मेरे खाने की थाली है, इसमें कोई हाथ नहीं लगाएगा। ये लो, हाँ, कोई झूठा नहीं करेगा, ये मैं मेरी है, मैं खाऊंगा। हाँ, मेरी कह सकते आप। अगर आप कहने लगे कि ये थाली मैं हूं, तो लोग बोलेंगे अभी इसे डॉक्टर की जरूरत है, साइकियाट्रिस्ट, मनोस उपचार तज्ञ की उसको जरूरत है, विशेषज्ञ की। क्यों?
बेचारा का दिमाग सटिया गया है। क्यों? थाने को मैं कह रहा, ये हाथ है आपका, ये मेरा है कह सकते हैं, लेकिन मैं हूं। अगर आपका हाथ काट दिया तो आप नहीं रहेंगे? नहीं रहेंगे ना। तो ये मैं कैसे हो? वही भोजन जब आपके शरीर के अंदर चला जाता है और वो शरीर बन जाता है तो उसे आप मैं कह रहे। मेरा शरीर कह सकते, मैं शरीर हूं, यह कहना गलत है। अगर आप शरीर है तो मरने से जन्मने से पहले और मरने के बाद कहाँ जाता है? वो तो शरीर तो पड़ा ही देते हैं। यही समझने वाली बात है कि आप मन नहीं हो, लेकिन अभी आप उसे ही मैं मानते हो। मेरा ये स्वभाव है, आपका स्वभाव है ही नहीं है। आपका स्वभाव तो आनंद ही रहना है, आपका स्वभाव तो खुशी में जीना है, आपका स्वभाव तो सबके साथ मिलजुल के रहना है। लेकिन मेरा ये स्वभाव, मैं किसी से बात नहीं कर, ये आपका स्वभाव नहीं, आपके मन को आदत लग गई। ये मेरा स्वभाव है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, बस इतना ही झूठ बोलता हूं। मैं झूठ नहीं बोलता, बस इतना ही झूठ बोलता। तो हमने यह समझना बहुत जरूरी है कि मन जो है आपका, वह मन आप नहीं हो। और ये कैसे पता चले? उसके साथ खेलो, मन के साथ। आपका मन जो चाहता है, थोड़ा उल्टा करके देखो। आपका मन जो चाह रहा है ना, उससे थोड़ा उल्टा करो। आज तक हमें यही सिखाया गया है कि अपनी मन की बात मानो, आपकी मन की करो, ऐसा समझाया गया है ना। थोड़ा उल्टा करो ना। आपको पता है जो सीधे गाड़ी चलाता है ना, उसको कोई एक्सपर्ट नहीं कहता। जो रिवर्स में चलाता है ना, उसे एक्सपर्ट कहे। रिवर्स में जो गाड़ी फास्ट चला सकता है, 20 की स्पीड से भी रिवर्स में गाड़ी चलाता है, तो उसे एक्सपर्ट कहता है। आप आगे 120 में चलाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत चलाने वाली। तो आपके मन को रिवर्स में चलाना सिखाओ। जब आपको गुस्सा हो जाता है ना, लोग कहते हैं चलो उल्टा गिनो, चलो 100 गिनो, 99 गिनो, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 79, 89, ऐसे करो। ऐसे करने के लिए आपका मन क्या हो जाता है? अटक जाता है। वो उसे इधर उधर हिलने के लिए टाइम नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो अगर उसमें नहीं अटकेगा तो उत्तर ही नहीं आएगा आगे। इसलिए आपको कहा जाता है, आप जब गुस्सा हो जाते हैं ना, तो आप गिनती करो, 100 तक गिनो। क्योंकि गिनने के लिए लॉजिक लगता है, और लॉजिक के लिए वहां ठहरना पड़ता है, वो ऑटोमेटिक नहीं होता। लॉजिक के लिए दिमाग को वहां उपस्थित रहना पड़ता है, वो हिल नहीं सकता वहां से। तो आपके दिमाग को काम पे लगाओ, आपको उसको इसे काम पे लगाओ, थक जाएगा वो। हम क्या करते हैं, जहां भी दिमाग को काम लगे वहां पे तनाव तैयार हो, वहां से हम छुट्टी ले लेते, वहां से बाईपास कर लेते, वहां से थोड़ा सा हट जाते पीछे। जहां भी हमारा दिमाग थकता है, थकाओ उसे चैलेंज दो। जहां पर आपके दिमाग को प्रेशर आ जाता है, वो चीजें करो, चैलेंज ले लो। हम तो मानते चैलेंज बोलते, तू दिमाग खराब करना नहीं, तेरा तो पहले से आइंस्टाइन जैसा दिमाग हो, खराब ना होता है। सारी दुनिया की बकवास चीजें उसमें डाल के रखी है। अरे मेरा दिमाग, और तेरा दिमाग है कि कचरा पेटी है, वो तो समझ। आपको अगर किसी के बारे में अच्छी बातें बोलो, ऐसे बोलने को कहा जाए, अब कितनी बार बात करेगी, कितनी देर तक? 2-3 सेंटेंस में आपकी बात खत्म। बस आपको बोला जाए उसकी बुराइयां गिनो, अरे इतनी लंबी है, टाइम कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने हमारे दिमाग को ऐसे बनाया। किसी भी चीज को बनाने के लिए क्या तरीका चाहिए वो हमें पता नहीं होता, लेकिन उसको नुकसान पहुंचाने के लिए, खराब करने के लिए हमारे पास 100 तरीके। बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए एक ही तरीका है सबसे बेहतरीन, और उसको गिराने के लिए न जाने कितने तरीके। बम से उड़ाओ, जेसीबी से पिछले नीचे के उसके कॉलम हटाओ, बड़ा सा गड्ढा करो पास में, अपने आप गिर जाएगी। उसमें रहने वाले लोगों को बोलो गैस का सिलेंडर का स्फोट कर दो। हो, आतंकवादियों को उसको उनको भी पता है, वो उन्होंने तो एरोप्लेन ही घुसा दिया अंदर, और इतना बड़ा टावर गिरा दिया, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का अमेरिका। तो बात नुकसान पहुंचाने की हो तो दिमाग बहुत काम करता है, तेजी से काम करता है। लेकिन अगर क्रिएशन करना हो तो दिमाग काम नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि बचपन से उसे यही आदत लग गई है, हमने उसे ट्रेन ही ऐसे किया है, उसके अंदर सॉफ्टवेयर ही ऐसे बन गए। दूसरों की बुराइयां, इतनी बुराइयां, बस हर किसी में बुराइयां दिखती है। आपको बोला जाए यहाँ पे इतने लोग हैं, हर किसी की आप थोड़ी बुराई है बताओ, तुरंत एक बड़ा पेज खत्म हो जाएगा। और आप बोले यहाँ पे जितने लोग हैं इनकी अच्छाइयाँ बताओ, 4-5 लाइन में खत्म हो जाए। इस तरह हमने हमारे दिमाग को बनाया, बन गया। तो सदगुरु यही कह रहे हैं,
ये क्यों बन गया? जिसने आया आपके कूड़ादान में कचरा डाल दिया, आपने आपके दिमाग को कूड़ादान बनाया, आपके कान में कुछ बोला, आपके आंखों ने कुछ देखा, आपने कुछ अनुभव किया। 2-4 दोस्त शराब पी रहे हैं, जो नहीं पी रहा है उसको पिलाया उन्होंने, तो उसे मजा आ गया। हाँ, बेहोशी में जाने को किसको मजा नहीं आता? नीचे गिरने के लिए कोई ताकत नहीं लगती। उसी प्रकार सदगुरु कह रहे हैं कि आपको होश में आना। पानी में डूबने के लिए ताकत नहीं लगती, अपने आप डूब जाते। तैरने के लिए समझदारी लगती है, जागरूक ना। तो वही सचेतनता आपको रखनी है। सदगुरु बोल रहे हैं कि अगर आप सचेतन रहोगे, जागरूक रहोगे, तो आपका मन क्या खेल रहा है, आपका शरीर क्या नौटंकी कर रहा है, आप समझ जाओ। तेरी नहीं सुनूंगा, मैं क्यों सुनूं भाई? तू मेरा सेवक है, मैं तेरा मालिक हूं, तुझे मेरी सुननी पड़ेगी। पहले खुद का मालिक बन जाओ, खुद को जीतो, दुनिया खुद ब खुद आपके कदमों में आ जाएगी। दुनिया कदमों में आ जाए इसलिए खुद को ना जीतो। नहीं तो कोई बोलेगा सर मैंने तो जीत लिया मेरी मन आपको, लेकिन दुनिया तो कहाँ कदमों में आ। हरे मूर्ख, अगर तूने खुद को जीत लिया होता तो दुनिया को कदम में लाने की चिंता ही क्यों कर सकता? जिसने खुद को जीत लिया उसने पूरा ब्रह्मांड अपने मुट्ठी में। क्यों? क्योंकि खुशियों का सागर उसको मिल गया। हमारी समस्या ये है कि हमारा शरीर हमारी मानता नहीं, हमारा मन हमारी सुनता नहीं, हमें चाहिए कुछ और होता है, मन कुछ और बकबक कर रहा है। हम अंदर से समझते हैं कि इस बात को छोड़ना चाहिए, लेकिन मन बोलता है तू क्या नपुंसक हो, क्यों उसकी बात को छोड़ रहे हो? वो बोलेगा डरपोक है, हाँ उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो और खड़े हो जाएंगे, तेरी गेंद बनाएंगे और सब उसको लात मारेंगे। ऐसी न जाने कितनी बातें करके आपका मन आपको उकसाएगा। कैसे नहीं होता? हाँ, आपका मन कभी किसी को माफ करता है क्या? नहीं, आपके अंदर से आवाज आती है माफ करना है, चलने दो, छोड़ दो। मन बोलता है नहीं, इसको समझ सिखाना पड़ेगा। समस्या यह है कि आप हो चेतना और मन है जड़, शरीर है जड़, मन है जड़, लेकिन वो जड़ता से जकड़ा हुआ एक चंचल साधन है। इसके एक डोर तो जड़ता से बंधी है, दूसरी डोर हवा में उछल रही। कोई गुब्बारा है ना, वो धागे से बंधा हुआ है और उड़ रहा है इधर उधर इधर उधर, तो वो मन है जो इधर उधर दौड़ रहा, लेकिन बंधा हुआ है जड़ता से, शरीर से। क्योंकि ये जो मन है ये शरीर की जो वासनाएं हैं उनकी पूरी करने के लिए ही दौड़ता है। ये हमेशा याद रखिए। आपके शरीर की वासनाएं खत्म हो जाएंगी ना, मन अपने आप शांत हो जाता है। जब तक आपको भूख लगी है, आपका मन कितनी कल्पनाएं करता है, कितने पापड़ बेलता है और बोलता है यहाँ से ऑर्डर करूँगा, इनको पूछूंगा, इनके टिफिन से खाऊंगा, ऐसे करूँगा, काम ही नहीं करूँगा। बड़ी नौटंकी करवाता है आपसे, करता है कि नहीं? एक बार खाना मिल गया तो शांत हो जाता है, ऐसे कोने में बैठ जाता, गप्पे लगाने लगता है, नौटंकी करता है। अभी गुस्सा हो रहा था, अभी शांत हो गया। तो ये मन इस शरीर की जड़ता को संभालने के लिए। अब शरीर की वासनाओं को मिटा दो। कैसे मिटाओ? शरीर को आप इस्तेमाल करो, मन को आप इस्तेमाल करो, दोनों को काम पे लगाओ। जो लोग इनको काम पे लगाते उसे कर्मयोगी कहते हैं। अगर आप कर्मयोगी बन गए, अपने आप जागरूक हो जाते, तो आपके अंदर की चेतना जागरूक हो जाती। बस मैं कर्म करने के लिए जिंदा हूं, बस ये बात आपको समझ में आ गई। मैं कर्म क्यों करूं? अर्जुन ने कहा क्यों करूं, क्यों मैं लड़ाऊं, लड़ाई क्यों लड़ूं, मैं क्यों लड़ूं? मन नौटंकी कर रहा है। मन क्या बोल रहा है? नहीं ये तेरे रिश्तेदार है। मन ये कह रहा है, उसे उलझा रहा है, ये तेरे गुरु है, ये तेरा भाई है, ये तेरे चचा है, इनसे कैसे लड़ना तू? कौन कर रहा है ये नाटक? और उस मन के लिए ही गीता बताई गई। ये तो आपको गीता की क्या जरूरत है? खुद ईश्वर को गीता की क्या जरूरत है? आपके अंदर जो ईश्वर का अंश है वो तो जानता है गीता को पहले से, वही तो गीता बोल रहा है। तो गीता की आपको जरूरत नहीं है, मन को जरूरत है, शरीर को जरूरत है। तो गीता किसको बताई गई है? मन की थी। तो आप मोहित ना हो, अपना कर्म करो। कर्म में ही तेरा क्या है? सुख निहित है।
तो आप जितना हो सके आपके मन को और शरीर को थकाओ, उसको काम पे लगाओ, जो जरूरी चीजें उन पे लगाओ, वो सचेतन रहेगा हमेशा। और हमेशा चुनौतियों को स्वीकार करो, हमेशा कुछ ज्यादा करो। आप जब गाड़ी चलाते हैं, जब धीरे गाड़ी चलती है तो इधर उधर देखते हैं, जब गाड़ी तेज हो जाती तो नहीं इसीलिए फोन पे आके तो बजने दो कुछ। तो यही है, जब आपके शरीर को और मन को खतरा महसूस होता है तब चेतना जागृत हो जाती है और ये दोनों हट जाती पीछे। हमेशा याद रखो। तो आपके शरीर को और मन को खतरों का खिलाड़ी बनाओ, से डराओ, मेहनत से, चुनौतियों से, तो अपने आप वो आपके नियंत्रण में आ जाए। या दूसरा रास्ता है, आप आपकी चेतना को आपकी सांसों पे रखो, वो ध्यान है, प्राणायाम। अगर आपने आपकी चेतना को सांसों पे अगर रोक दिया, उसके साथ जोड़ दिया, तो इन दोनों को ताकत मिलनी बंद हो जाएगी। सही है ना? आपको पता है, अगर किसी को उसकी औकात दिखानी है ना, तो उस पर ध्यान देना बंद करो बस, बाकी कुछ मत करो। आपके साथ कोई खेल खेल रहा है ना, आपके साथ कोई बदतमीजी कर रहा है, आपको दुख पहुंचा रहा है, तो कुछ मत करो, बस मौन हो जाओ, उससे नाता तोड़ दो, अंतर बना लो। देखना आप वो कितना कमजोर हो जाता। क्यों? क्योंकि जो आपके ऊपर वार कर रहा था वो आपसे ही ऊर्जा ले रहा था। वैसे ही आपका शरीर जो मन है, ये आपकी चेतना से ही शक्ति लेता है। जितना आप आपके बीमारियों पे ध्यान दोगे, जितना आप आपकी इंद्रियों पे ध्यान दोगे, उतना वो ज़्यादा दुख पैदा करेगा। जितना आप मन को संभालने की कोशिश करोगे, उतना वो ज़्यादा दर्द पैदा करेगा। आप जितना उसको नज़रअंदाज करोगे, उतना कमज़ोर होता है। घर पे लोग कुत्ता आता है ना, तो उसको खाना खिलाते हैं। बिल्ली रहती है घर में, तो उसको खाने पे बैठ गए कि उसको अपने से एक निवाला उसको दे देते, तो वो भी खा लेती और बैठती है पंगत अंगत लगा के, पंगत के साथ ओली अंगत का करती। और जिस दिन मेहमान आते ना, ये बिल्ली और वो कुत्ता, तो दिमाग घुमा देता है। क्यों? क्या सोचेंगे मेहमान? कुत्ता, तो उस दिन वो कुत्ते को डंडे से मारती। कुत्ते को समझ में नहीं आता, हर दिन तो खिलाती, आज डंडा क्यों मार। बिल्ली को समझ में नहीं आता, हर दिन तुम्हें पास में चाहिए, आज क्यों नहीं चाहिए। आदत किसने लगाई? आपने। ऐसे ही ये कुत्ता बिल्ली नहीं, ये शरीर और मन है। ये तो बोलते मेरी बिल्ली और मुझे पे म्याऊं, मेरा कुत्ता और मुझे पे भ्याओ, ऐसे ही चलता है। यही हो रहा है। उसको खिलाया किसने? उसको सिर पे बिठाया किसने? हम नहीं। क्यों? क्योंकि अज्ञान है। अज्ञान ये है, ये शरीर में हो, ये मन में हो, नहीं, ये सब हमने जमा किया है। तो जब आपकी चेतना जागृत हो जाती है ना, ये दोनों हट जाते बात। अपने अंदर आप खुद को जागृत रखो, मन की एक ना चलेगी, उसको पालतू बना। उसके अंदर जो विचार आते हैं, उन विचारों को पकड़ो मत, देखो, साक्षी भाव से देखो। जैसे किसी को आप दूसरे आदमी को कुछ करते हुए देख रहे हैं ना, वैसे खुद को भी करते हुए देखो, शरीर को करते हुए, सोचते हुए देखो। अब जब किसी के साथ चैटिंग करते तो वो कैसे सोचता है, ये उसकी बातों से आप अंदाजा लगाते हैं ना, वैसे आप खुद का भी दिमाग कैसे सोच रहा है उसको भी देखो। बोले कि खुद को कैसे देखने का? फिर आईने में क्या देखते आप? भूत को देखते क्या? भूत ने आज बाल कैसे बनाए, भूत आज कैसे दिख रहा है? वैसे है ही पंचमहाभूत का, लेकिन तो ये भूत ही है। तो आईने में हम खुद को देखते, शरीर को देख रहे, हम खुद को नहीं देख रहे। खुद को तो देख ही नहीं पाते हम। खुद को देखना है तो आंखें बंद करनी पड़ेगी। इन आंखों से नहीं देखा जा सकता, इन कानों से नहीं सुना जा सकता, इन त्वचा से नहीं छुआ जा सकता, इस नाक से नहीं सूंघा जा सकता, इस जबान से आप उसका स्वाद नहीं ले सकते। जो इस तरह का है उसे निर्गुण, निराकार और अलौकिक ऐसे कहते, जो आपके पकड़ में है। ये फैन आपके पकड़ में आएगा, लेकिन उसके अंदर की बिजली आपकी पकड़ में नहीं है। और आपने गलती से पकड़ने की कोशिश भी की तो वो आपकी आखिरी कोशिश हो। आपके अंदर की बिजली उस बिजली में भाग जाएगी। यहाँ पे जला हुआ कोयला पड़ेगा, असलियत पे आ जाएगा। जो असल में था वही कोयला गिरेगा नीचे, बाकी कुछ तो बच्चे का। आपको लग रहा है मर गया, नहीं, अपने साथी के साथ चली गई वो बात। कौन? आपके अंदर की चेतना ऊर्जा के साथ चली गई। आपने सिर्फ लड़की लड़कियों को, औरत पुरुष, इनको भागते हुए देखा होगा एक दूसरे के साथ।
प्राण भी आपके चले जाते हैं बड़े प्राण के साथ। अगर छोटा बैटरी रहती, छोटी बैटरी रहती है, सेल रहता है आपके रिमोट में रहता है, रिमोट कंट्रोल में सेल रहता है ना, आप उसको अगर आपकी जीवा से लगा दो तो क्या होता है, जलता है, छोटा सा शॉक बैठता है, क्योंकि उसके अंदर भी बिजली है लेकिन आपसे कम ताकतवर है, तो उसके अंदर की बिजली आप चूस लेते। अब ज्यादा देर तक आप उसको अगर आपकी जीवा से लगाओगे ना, वो उतर जाएगा, उसकी चार्जिंग खत्म हो जाएगी। अब करके देखना, लेकिन थोड़ा जलने के लिए भी तैयार रहेगी। क्यों? आपके अंदर ज्यादा शक्ति है तो हमेशा कम शक्तिशाली ज्यादा शक्तिशाली में मिल जाता है। तो ये बिजली बड़ी ताकतवर है। अगर वो पावरफुल, जितना पावरफुल वोल्टेज होगा उतने जल्दी आपके अंदर से आपके प्राण को खींच लेगा। बस ये प्राण है, ये ऊर्जा का खेल है, तो इसे चेतन रखना है, सजग रखना है। रात के अंधेरे में बिजली कौनती है तो पूरा प्रकाश हो जाता है, उजाला हो जाता है, एक पल भर के लिए फ्लैश, पूरा सीन आंखों में समा जाता है। तो सचेतन होने से उजाला हो जाता है। और आज हमने बेहोशी के कितने सारे साजो सामान खड़े किए, शराब हो, नशा हो, खेल हो, मनोरंजन हो, सेक्स हो, प्रेम हो, क्या क्या नहीं, सब में हम क्या हो जाते हैं, बेहोश हो जाते। उसके पीछे मानो गुलाम हो ऐसे खींचे चले जाओ। जैसे शक्कर के दाने के पीछे चींटी पीछे 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 चलती है, वैसे हम पीछे पीछे गुलाम के। ये मन है हमें उलझा देता है। तो यही सब गुरु हमें कह रहे हैं कि आप सचेतन हो जाओ, और आप सचेतन रहोगे। इस मन को और शरीर को थोड़ा सा बाजू में रखो। जो शरीर चाह रहा है उसको ज़्यादा ध्यान मत देना, जो मन चाह रहा है उसको ज़्यादा ध्यान मत देना। आपका जीवन खुशी में रहे, आपका आज का दिन आनंद में रहे, बस इसका ध्यान रखे। ये तो मन खेल खेलता है, कभी कभी आपको ऐसे बताएगा कि आप खुद ही हो, आपकी आत्मा ही बोल रही है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे ईश्वर प्राप्त हो गया, मुझे मोक्ष मिल गया, ऐसे लोग बोलते हैं मुझे ईश्वर का दर्शन हो गया। ऐसे भी एक हमेशा बात रखिए, याद में रखिए, जो अमीर होता है वो खुद नहीं बोलता कभी मैं अमीर हूँ। कभी मुकेश अंबानी टीवी पे आके ऐसे नहीं घोषणा करता चलो आज मैं अमीर हो गया, कभी करता ही नहीं। जिसने कभी पैसा देखा ही नहीं, उसके बाद अगर पैसा आ गया तो वो बोलता है मैं अमीर हो गया। आपको 3-4 साल बाद दिखेगा वो कितना अमीर। अध जल घगरी छल करता जाए। आपकी घगरी जो है वो आधी भरी हुई ना, इसलिए वो छलकती हुई जाती है, बाहर को पानी को ऊंडे देती है, ऐसे दिखाती है कि मैं कितनी भरी हुई हूँ, लेकिन वो आधी भरी होती है। जब वो पूरी भर जाती है ना, वो छलकती नहीं है। दिमाग हमेशा आपको छल कर रहा है, आपकी चेतना आपको शांत कराती है। वो खुद सम्राट है, वो क्यों बताएगी लोगों को मैं सम्राट, है ना। तो यही सदगुरु कह रहे कि आप सचेतन हो जाओ, मतलब ये जान जाओ कि तुम खुद ईश्वर का रूप हो, बस इतना जान जाओ, ये चेतना है। और ये एक बार आपको हो गई तो आपका मन आपके लिए चमत्कार करेगा, आपका शरीर आपके लिए निर्माण करेगा। आज क्या कर रहा है वो सिर्फ भोग रहा है, और मन क्या कर रहा है, सिर्फ कामनाएं कर रहा है, रंजन करवा रहा है आपसे। तो शांति के लिए, आनंद के लिए, सेवा के लिए जो प्रेरित हो जाए वो सचेतन है। कितनी भी बुरी घटना हो जाए, कितना भी संकट क्यों ना आ जाए, बड़े से बड़ा नुकसान क्यों ना हो जाए, संपत्ति का, पैसे का, पद का, प्रतिष्ठा का, कुछ भी होता, नाम कितना भी खराब क्यों हो, आपको गुस्सा आएगा, आपको पछतावा आएगा, बहुत कुछ होगा, लेकिन फिर भी उसके ऊपर आप नियंत्रण रखो, शांत रहो। ऐसी अवस्था में आपकी चेतना निखरेगी। तो जितना आप शांत रहोगे उतना ही प्रकृति काम करेगी, जितना आप काम करोगे उतना ही प्रकृति पीछे हटेगी। जितना बच्चा दाल ज़्यादा शांत पट्टी करता है ना, उसका पापा उतना शांत हो जाता है, बोलता है तू चलने दे तेरा, उसकी तरफ देखता ही नहीं। लेकिन बच्चा जितना आज्ञाकारी होता है, पापा उतना ज़्यादा ध्यान देता है। सही है ना। हमने कल ही मूर्खता की बात कही। एक बहुत सुंदर कहानी है। एक होटल में एक वेटर एक ऐसे ही 1.5 आने के सर्विस दे रहे थे। तो वो 1.5 आना हमेशा अपने दोस्त को लेकर वहाँ आता था और दिखाता था, देख मैं तुझे कुछ मजाक दिखाता हूँ, यहाँ पे कितने मूर्ख लोग हैं। बोले क्या, इतना बड़ा 5 स्टार होटल है, यहाँ पे मैं हमेशा खाना खाता हूँ और ये जो वेटर है उसको मैं टिप देता हूँ।
मैं टिप कैसे देखता हूँ, यहाँ पे मैं 500 रुपये की नोट रखता हूँ, यहाँ पे 100 रुपये की नोट, उसको बोलता है कुछ चुन ले, तो वो करता है सामने, उसके सामने, तो वेटर 100 रुपये को उठा देता है और चला जाता है। वो सामने से हंसता है, देखो देखो कितना मूर्ख है, इसे बड़ी और छोटी नोट में अंतर ही नहीं समझता, कितना अज्ञानी। और ऐसे बोल के हंसी मजाक करके निकल जाता है। एक दिन एक समझदार इंसान इस घटना को देखता है और उसे बड़ा दुख होता है। वो पीछे पीछे जाता है उस वेटर के और उसको, लड़के को बोलता है, बेटा तू इतना बड़ा अपमान क्यों कर लेता है, खुद का क्यों सह लेता है? बोले क्या हुआ? अरे आप वो जो आदमी है वो आपकी कितनी मजाक उड़ा रहा है। बोले ठीक है उड़ाने दो, उसका मजा ले रहा है। बोले नहीं, उसने आपके सामने 500 रुपये रखे, आपने 100 रुपये क्यों उठाए? आप उसको तो मदद कर रहे हो ना मूर्खता दिखाने के लिए, आप खुद मूर्ख बन रहे हो। बोले नहीं, वो पिछले कई सालों से यहाँ आ रहा है, हर बार नए दोस्त को लेकर मैंने 100 रुपये हर बार लेकर आज तक 5,000 रुपये जमा कर। जिस दिन मैं 500 रुपये की रूम नोट उठाऊंगा उस दिन ये नोट बंद हो। अभी कौन मूर्ख हुई? मूर्ख कौन और समझदार कौन? तो ये मन आपके साथ ये खेल खेल, आपको ऐसे लग रहा है मन मूर्ख है, नहीं आप मूर्ख है, और आपको मूर्ख बना रहा है और हर बार आपसे पैसे लेके जा रहा है, आपसे आपकी खुशियां छीनता जा रहा है, आपको आपकी शांति छीनता जा रहा है। तो आपको अगर आपकी शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, आनंद चाहिए, तृप्ति चाहिए, तो आपको एक मन के खेल को समझना निरुप होगा। बस इतनी बात है। तो कैसे समझे? मैंने बताया आपको, उसको चैलेंज करो, उससे काम करवाओ, हर बार उसकी सुनो मत, जो जरूरी है उसकी सुनो। संडे को आपको छुट्टी रहती है तो मन बोलेगा अभी क्यों उठता है, अभी तो छुट्टी है, तो जिंदगी भर क्यों नहीं सोता रहेगा? उठता काय को है, सोता ही रहे। तुझसे अच्छा वो कोमा में गया हुआ इंसान है, वो बेचारा मजबूरी में कोमा में है, तू तो जानकर कोमा में जाना चाहता है। हेलो, ये कौन सा पागलपन है? हाँ, जीने की तमन्ना होनी चाहिए, सोने की तमन्ना क्या? पैदा होते ही सिर पे पड़ गया है तुम, सिर के बाद गिरे तो, माँ के पैर से नीचे गिरे तो दिमाग खराब हो गया है। जीने के लिए पैदा हो गए ना हम, तो जो जरूरी है वो करो ना। संडे के दिन है तो बहुत जल्दी उठो और पूरे दिन का मजा लो। हम दिन भर सोते और रात में ले लो मचा ले, आंखें पोर कर, क्या पागल। जहाँ जब सोना चाहिए तब जागरे, जबरदस्ती आंखें ऐसे ऐसे, और जब जागना चाहिए तब नींद आ रही। जो दिन जागने के लिए बनाया तब तुम सो रहे, और जो रात सोने के लिए बनाई तो तुम जाग रहे हैं। क्या है? जब तुम्हारे पास वक्त है तो तुम उस वक्त को टाइम पास करने के लिए ढूंढ रहे कि क्या करूं टाइम पास, और जब मौत आती है तो वक्त मांगने के लिए पूरी जिंदगी की कमाई देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये मूर्खता नहीं तो क्या है? यही तो शुक्र कह रहे हैं, ये मूर्खता आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मन इसे करवा रहा है। मन मूर्खता ही करेगा, मन दूसरा कुछ कर ही नहीं सकता। उन्हें भी बताया कि गूगल भाई ने एक बम्बई में एक औरत को कार के साथ नीचे खाड़ी में गिरवाया। गूगल भाई को देखते देखते चली गई और कब खाड़ी में गिर गई पता ही नहीं चला। रात में 1 बजे। वो अच्छा हुआ कि वहाँ पे जो कोस्टल के पुलिस थे उन्होंने देखा और उसको निकाल लिया सुरक्षित। तो समझदारी वाली बात करो। तो जीवन में आप जागरूक हो जाओ, ध्यान करो, कर्मयोग करो, थकाओ इसको, और जो जरूरी है आपके जीवन में वो करो, तो अपने आप आपका मन जो है वो आपसे चमत्कार करवाया।